आज बात आरसेप पर होगी। बताएंगे क्यों चर्चा में है, इसका क्या उद्देश्य है तथा इसमें भारत शामिल क्यों नहीं होना चाहता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के महत्वाकांक्षी कारोबारी समझौते आरसेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए मनाने की आसियान देशों की अंतिम कोशिश भी नाकाम रही। गुरुवार को आसियान समूह के सभी 10 से सदस्य देशों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी ने इन देशों के साथ कारोबारी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने और इन देशों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद करने की बात कही, लेकिन आरसेप के मुद्दे पर अपने रुख में किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आरसेप के तहत उसकी चिंताओं के समाधान की कोशिश नहीं की गई है। आरसेप में आसियान के 10 देश वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस के अलावा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण कोरिया शामिल है। इन देशों के बीच रविवार को इस कारोबारी समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष ही इस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान किया था। कोरोना के बाद जिस तरह से वैश्विक हालात बने हैं उसे देखते हुए आरसेप के भविष्य पर भी सवाल उठाया जा रहा था। खास तौर पर चीन के खिलाफ काफ़ी माहौल बना। यह समझौता सभी सदस्य देशों में चीनी उत्पादों के लिए रास्ता और खोल देगा। हालांकि कई छोटे देशों के लिए चीन के विशाल बाजार में संभावनाएं भी खुलेंगी। इस समूह में शामिल होने वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश चीन की सप्लाई चेन का विकल्प बनाने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं और कई स्तर पर बातचीत भी चल रही है। जानकारों का कहना है कि इन देशों ने कोरोना से पहले आरसेप के प्रति वचनबद्धता दिखा दी है। ऐसे में उनके लिए बाहर निकलना अभी आसान नहीं है। सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट हो सकता है प्रभावित। सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बनने की भारत की कोशिश को आरसेप समझौते से फिलहाल झटका लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। आरसेप में शामिल देशों के बीच दुनिया का 30% कारोबार होता है। अब सभी 15 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होगा। भावी समझौते का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें कोरोना के बाद की सप्लाई चेन की बात कही गई है। अब देखना होगा कि भारत के साथ इस बारे में बात करने वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्या चीन के नेतृत्व में नई सप्लाई चेन व्यवस्था में शामिल होते हैं या नहीं। बहरहाल जो समझौता हो रहा है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में भारत चाहे तो शामिल हो सकता है। चीन के साथ वाले किसी कारोबारी समझौते के आसार नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी फिलहाल किसी संभावनाओं से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि चीन के साथ रिश्ते तो देखते हुए निकट भविष्य में किसी ऐसे कारोबारी समझौते में शामिल होने की संभावना नहीं है जिसमें चीन शामिल हो। गुरुवार को बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाइना सी जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पीएम मोदी की आसियान नेताओं से विस्तार से बात की गई और इन मुद्दों पर भारत और आसियान सदस्यों के बीच एक राय है। आरसेप वार्ताओं की जो शुरुआत है वह नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के अलावा क्षेत्रीय शांति स्थिरता को बढ़ावा देना भी शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों के समान हितों की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद संबंध बनाना भी इसमें शामिल है।